ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। पूरे देश और राजधानी दिल्ली में भी नवरात्रे के दौरान रामलीलाओं का मंचन सबसे विशेष आकर्षण होता है। रानी के कंठ रानी के आभूषण किस तरह लगता है, इन पर अवश्य ही रानी का प्रभाव पड़ा है। रानी। ऐसे में दिल्ली दर्पण टीवी की विशेष प्रस्तुति में आज हम आपको पश्चिम विहार रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित भव्य रामलीला आयोजन के दृश्य दिखा रहे हैं। महारानी के कई अच्छा ये वाला प्राणपति प्रार्थना वह मैं आज मांगती हूँ, कौशल्यानंदन के बदले मृत्यु का नाश मांगती हूँ। ये मंचन और यूं कहें कि ये पूरा आयोजन ही कई मायनों में दूसरी सभी रामलीलाओं से अलग है। भव्य राधा कृष्ण मंदिर से सटे पश्चिम विहार क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से चली आ रही इस कमेटी के सदस्य और कलाकार एक परिवार की तरह सफलतापूर्वक 3 दशकों से भव्य रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं इस रामलीला की और क्यों है ये खास, दिल्ली दर्पण टीवी से बातचीत की कमेटी के पदाधिकारियों से। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम विहार रामलीला कमेटी के प्रधान रामगोपाल गोयल जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम विहार रामलीला कमेटी का सफर कहां से शुरू हुआ था और कहां तक अभी पहुंचे हैं। रामगोपाल गोयल जी, ये बताइए कि कितना लंबा सफर है रामलीला का। सबसे पहले हमारी पश्चिम विहार रामलीला कमेटी का 1985 से शुरू हुआ था। आज मेरा ख्याल है इस बात को 32 साल हो गए। हमारी रामलीला में सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे जितने कलाकार होते हैं वो सारे लोकल है, कोई पेड कलाकार नहीं है। इवन हमारे बाहर आउट ऑफ कंट्री से छोड़ के भी रामलीला के लिए स्पेशली छुट्टी लेके 1-1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए आते हैं। ऐसे कितने होंगे जो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर और रामलीला में भूमिका निभाने के लिए आते हैं? हमारे जैसे राम का रोल करा करते थे वो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से आते थे और एक आधे कलाकार ऐसे और भी है जो कि बाहर से आते थे। गोयल जी, आप रामलीला मंचन से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कभी आपने भी भूमिका निभाई है, कभी इस तरह की सक्रिय भूमिका मंच पे? मैंने 1988 के अंदर हनुमान जी का रोल किया है। जहां एक तरफ दिल्ली की लगभग सभी रामलीलाओं का व्यावसायीकरण होता देखा जा सकता है, वहीं पश्चिम विहार की इस रामलीला में ना तो स्टॉल्स लगाकर पैसे कमाए जा रहे हैं और ना ही झूलों और मेलों का तामझाम है। यहाँ उद्देश्य केवल एक है और वो है भव्य रामलीला का मंचन। पिताजी, 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 आपकी अजी पिताजी कुछ तो बोलिए। देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे ही दुख मिटा देते थे। आज इतने कठोर कैसे हो गए? सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना और दूसरी हमारे करीब रामलीला कमेटी में 200 कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनका एक ही ध्येय है कि राम की लीला का मंचन करना है। आपने देखा किसी प्रकार का यहाँ झूला और स्टॉल नहीं है और वो इसलिए नहीं है कि ये हमारी रामलीला कमेटी चाहती है कि यहाँ पर उन लोगों को लीला का मंचन दिखाएं और एक राम के आदर्श उन तक पहुँचाएं, वो एकाग्रता से आकर्षित होकर के रामलीला को देखें। इसीलिए यहाँ पर दूसरा मन बहलाने वाली चीज़, हीरो या नृत्य, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ राम की लीला का मंडन होता है यहाँ पर।
यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत भी विशेष रूप से किया जाता है और मंच से कमेटी के पदाधिकारी लोगों को संबोधित भी करते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि यहाँ स्वागत की कड़ी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती और संबोधन उन्मोदन में ज्यादा समय नष्ट नहीं किया जाता। बिना विघ्न डाले केवल रामलीला का मंचन ही लगातार चलता है, जिसका हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक आनंद लेते हैं। सर, हमारे यहाँ पश्चिम रामलीला की कमेटी की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जितने यहाँ आर्टिस्ट हैं वो सब लोकल बच्चे हैं। कोई पेड आर्टिस्ट नहीं है हमारे पास, ये दिल से काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई मेला नहीं, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, किसी तरह का कोई यहाँ पे मजाक या कोई किसी तरह की ऐसी कोई वाणी स्टेज पर नहीं बोली जाती कि जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। रामलीला का मतलब है टोटली राम की लीला। संदेश ये देना चाहते हैं कि सिर्फ राम की लीला ना देखें, जो यहाँ पे अच्छाइयाँ आपको दिखती हैं उसको आप ग्रहण करें और जो बुराइयाँ हैं उनको आप छोड़ें, यही मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी सालों से रामलीला जुड़ा हुआ हूँ। हर साल रामलीला की तरक्की हो रही है। हर साल हर चीज़ में जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई क्वालिटी आ रही है, रामलीला के अंदर भी नए नए नेता लोग आते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि भी हमारी रामलीला दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी रामलीला में इसका नाम आए और उस हिसाब से ही मतलब हर साल अपना बढ़िया प्रोग्राम करने का हमारा प्रयास रहता है। बिना व्यवसाय और बिना सेलिब्रिटी या स्टार कास्ट के परस्पर सहयोग और श्रद्धा से संचालित ऐसी रामलीला कमेटियों की वजह से ही रामायण का पवित्र संदेश जन जन तक पहुंचता है और सभी वर्ग के लोग इसे देखते और समझते हैं। ये हजारों की भीड़ भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि रामलीला के मंचन में अगर सच्ची श्रद्धा हो तो आयोजन खुद ब खुद सफल और विशाल हो जाता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। राम बनेंगे राजा, राम होंगे राजा, होंगे राजा, होंगे राजा, लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।